पार्टी भूमिहार ब्राह्मण को नहीं लड़ाने जा रही है इस बार, ऐसी खबर है। अब अभी तक ये फैसला होना बाकी है और जब बड़ा लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, बड़े उद्देश्य के साथ और एक गठबंधन का स्वरूप बनता है, तो ये एनडीए अलायंस में सभी सीटों का संयोजन सभी धर्म जाति के आधार पर, और सबसे बड़ा बात है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश को मजबूत करने का विजन है, तो उसके अनुरूप सभी सीटों का चयन हुआ है। प्रत्याशियों का चयन भी हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके सामने नाम तो मेरे साथ हैं एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के नेता हुलास पांडे जी। आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, 5 टिकट मिला, आपकी पार्टी किसको किसको लड़ाएगी, कहाँ कहाँ से लड़ाएगी? पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और समस्त देशवासियों की होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पहले से बताते आए हैं कि 40 सीटों पर एनडीए के 40 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, उसकी तैयारी हम लोगों ने बूथ स्तर पर कर रखी है। और 5 प्रत्याशी जो हमारे पार्टी से उम्मीदवार बनेंगे, जिसमें कि जैसा आप जानते हैं कि हाजीपुर से पहले से मांग उठते आया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे, आदरणीय चिराग पासवान जी। और हम लोगों का नामांकन होना है जमुई में। तो जमुई में जो हमारा नामांकन हो रहा है, तो जमुई का भी लगभग प्रत्याशी का नाम आप सबों के पास आ ही गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रिलेटिव भी हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, अरुण भारती जी, उनका नामांकन होगा जमुई में। और बाकी जो 3 सीटों का चयन है प्रत्याशियों का, तो वो भी राज्य में पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक करके प्रस्ताव केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को भेजा जाएगा। आपकी पार्टी भूमिहार ब्राह्मण को नहीं लड़ाने जा रही है इस बार, ऐसी खबर है। अब अभी तक ये फैसला होना बाकी है और जब बड़ा लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, बड़े उद्देश्य के साथ और एक गठबंधन का स्वरूप बनता है, तो ये एनडीए अलायंस में सभी सीटों का संयोजन सभी धर्म जाति के आधार पर, और सबसे बड़ा बात है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश को मजबूत करने का विजन है, तो उसके अनुरूप सभी सीटों का चयन हुआ है। प्रत्याशियों का चयन भी हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके सामने नाम आएगा। पति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने उनके पार्टी के प्रवक्ता गए थे। अब ये तो उनका अपना अधिकार है, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है कि आप कहाँ से कौन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो आपका विषय है। और जहाँ से भी वो चाहे अपना चुनाव लड़ें। अब कौन सी पार्टी उनको कहाँ पे चुनाव लड़ाती है, ये देखने वाला विषय है। कांग्रेस पार्टी ने सासाराम को ऑफर दिया है, लेकिन हाजीपुर लड़ना चाहते हैं। अब इसकी जानकारी आप ही से हमको मिल रहा है। अभी भारत सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जो के कैबिनेट के वो कैबिनेट मंत्री रहे और देश का काम करने के लिए उनको जो मौका मिला था, तो उस काम को उन्होंने कितना अच्छा किया है, इसके आधार पर जनता सब देख रही है। और चाहे जिस पार्टी से जहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके काम के आधार पर ही जनता उनको वोट देगी। हाजीपुर से लड़ेंगे तो मुश्किल नहीं होगी चिराग की? हाजीपुर में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हाजीपुर में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हाजीपुर की महान जनता, मतदाता, वहाँ के नौजवान, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सभी नेता, सब लोगों ने ये ठान लिया है कि जिस तरह 40 का 40 सीट एनडीए को जीतना तय है बिहार में, उसी तरह हाजीपुर में जो हमारे पार्टी के संस्थापक, हम लोगों के परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया था गिनीज बुक का, उसको इस बार तोड़कर और एक नया बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए मतदाता वहाँ के मन बना चुके हैं। वर्कर और कार्यकर्ता से या कैडर से पारस ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको पता है। रामविलास जी चुनाव लड़ते थे, मैनेजमेंट पारस ही करते थे। अब अपने मुंह से आप अपने बारे में कहिए, जो भी कहना हो आप कह सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि पिछली बार जो उनकी मीटिंग हुई थी, भारत सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर और वर्तमान सांसद हाजीपुर में बैठक करते हैं और छोटे से ग्राउंड में बैठक होती है और वहाँ पे बड़ा दावा किया जाता है कि इतने सारे लोग आएंगे, कुर्सियाँ खाली थी, आप सबों के कैमरे भी गवाह थे। तो ये सब बोलना आसान है। वहाँ की जनता और पूरे बिहार की जनता देख रही है कि जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो देश को मजबूत करने का जो भी सपना है, उसको साकार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कंधा में कंधा मिलाकर चल रहे हैं और युवाओं को उन पर भरोसा है जहां एक तरफ। और हाजीपुर हमारी परंपरागत सीट रही है, वहां पे हमारे पार्टी के संस्थापक सेवा कर चुके हैं और अनेकों उल्लेखनीय उन्होंने काम किया है। और इस सब काम को देखकर वहाँ के सभी मतदाता ये मन बना चुके हैं कि नए कीर्तिमान के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को जिताकर और लोकसभा में भेजेंगे।
चलिए, तो आप सुन रहे थे हुलास पांडे को। ये एलजेपी रामविलास गुट के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि पारस सामने नहीं टिक पाएंगे चिराग पासवान।